विषय थोड़ा सा अलग है। पीठाधीश्वर गोरा पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका काम करने का तरीका मुझे ऐसा लगता है कि अदर स्टेट्स के मुख्यमंत्री से बिल्कुल अलग है। संत है, सन्यासी है। उसका एक बड़ा कारण है, योगी जी तन से हिंदू हैं, मन से हिंदू हैं। बहुत सारे लोग चुनावी हिंदू हैं। सन्यासियों का कानून अलग होता है? नहीं, काम करने का जो हाँ, सन्यासी का अपना तरीका अलग होता है। जो तन मन से हिंदू होगा ना, तन से हिंदू होगा, मन से हिंदू होगा, उसका चिंतन अलग होगा। वो वेदों को पढ़ेगा, उपनिषदों को पढ़ेगा, वो महाभारत को पढ़ेगा, तो उसका चिंतन अलग हो जाएगा। वो जब भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो विमर्श चल रहा है, भगवत गीता जिस पे बनी है, उसको चूंकि उसको पढ़ने के बाद आदमी का चिंतन अपने आप अलग हो जाता है। जहाँ तक काकरोच पार्टी की है, स्वाभाविक सी बात है, ये एक पूरा देश में एनजीओ गैंग है। इस देश में लाखों एनजीओ ऐसे चल रहे हैं जो उनको यूरोप से फंडिंग आ रही है, अमेरिका से फंडिंग आ रही है, चीन से फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस एनजीओ को जहाँ से फंडिंग आएगी, वहाँ से जो आदेश आएगा एनजीओ वही काम करेगा जी। एक एक एनजीओ कम से कम 10-10 लोगों को तो इकट्ठा कर ही लेता है। अब मान लो 50,000 एनजीओ हैं जिनको विदेश से फंडिंग आ रही है, और उनको कहा गया कि काम करो, तुम्हें सड़क पर उतरना है, इस मुद्दे के साथ खड़े हो जाना है और इनका विरोध करना, इनका समर्थन करना है। तो 50,000 एनजीओ को फंडिंग आ रही, तो एक एक एनजीओ 10-10 लोगों को सड़क पर आया, तो 5 लाख लोग ऐसे ही हो गए। जी जी। तो इस देश में हमें जो सबसे बड़ा खतरा हमें दिख रहा है, उस एनजीओ गैंग से चल रहा है, जो विदेशी पैसे से चल रहे हैं एनजीओ। इसलिए मैं सरकार से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि कम से कम 10 साल के लिए भारत में सभी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। जिसको सेवा करना होगा अपने सेवा भाव से करे, उसमें रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है भाई? सेवा करते रहो ना, सेवा करने के लिए उसको रजिस्टर कराना क्यों जरूरत है? और जिसको सेवा करने के लिए अमेरिका से फंडिंग क्यों जरूरत है? अमेरिका से फंडिंग लेके कोई भारत की सेवा नहीं करेगा, वो अमेरिका की सेवा करेगा। चीन से फंडिंग लेने वाला एनजीओ चीन की सेवा करेगा, चीन की इशारों पे नाचेगा, वो भारत की सेवा नहीं कर सकता। खाड़ी देशों से जो फंडिंग लेगा एनजीओ, वो खाड़ी देशों के इशारे पे काम करेगा, भारत में नहीं। और एनजीओ गैंग लेकिन इसको लेकर एफटीए करके कुछ एफसीआरए कानून है। जी जी जी। वो कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। वो कानून बनाया गया था यहाँ पे एनजीओ की फंडिंग कराने के लिए। उस कानून को सरकार ने काफ़ी चेंज किया, बदलाव किया है। मैं कह रहा हूँ कि वो 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उस कानून को भी एक बार खत्म कर दीजिए। इस देश को खतरा अंग्रेजी कानूनों से है, और अंग्रेजी कानून 225 अभी भी चल रहे हैं, 225 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। इस देश को खतरा कांग्रेसी कानूनों से है, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने एक भी कानून देश को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया, देश को लूटने, देश को बांटने के लिए बनाया, ऐसे कांग्रेस ने भी 50 से ज़्यादा कानून बनाए जो देश को लूटने के लिए, देश को बांटने के लिए, अलगाववाद को बढ़ाने के लिए, अलगाववादियों की मदद करने के लिए, उनके पूरे नेटवर्क को फंडिंग कराने के लिए, उनका जो इकोसिस्टम है इसकी मदद, ऐसे बहुत कानून बने हुए हैं। तो अगर वास्तव में इस देश को सुरक्षित करना, तो सबसे पहले आपको वो 50 ये कांग्रेस के 50 कानून और अंग्रेजों के 225 कानून, इनको आपको खत्म करना ही पड़ेगा, तब जाके देश सुरक्षित होगा। जहां तक बात आई काकरोच पार्टी के लिए धरना, भाई देखो, शांतिपूर्वक धरना करना सबका राइट है, ये बात का संविधान भी कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पत्थर नहीं मार सकते। नहीं, उसमें अश्लीलता दिखा सकते हैं, उसमें क्या प्रभु श्री राम के खिलाफ बोल सकते हैं, उसमें देश के प्रधानमंत्री को क्या गाली दे सकते हैं? आप सड़क पे खड़े होके, सड़क पे नहीं, जहां पे निर्धारित किया गया है धरना प्रदर्शन का स्थान, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, ऐसे लगभग हर एक शहरों में एक पार्क होता है, कोई स्थान होता है जो धरना प्रदर्शन के लिए सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है कि आप वहां परमिशन लो जी, जाके आप वहां धरना प्रदर्शन करो, ये तो ठीक है। धरना प्रदर्शन में आप संविधान के अंतर्गत जायज मांग को लेकर धरना कर सकते हैं। पहली बात तो आप समझो कि आप ये बोलो जी हम भारत को पाकिस्तान में मर्ज कर दो, इस मांग के साथ धरना नहीं कर सकते। इस मांग के साथ धरना करें तो देशद्रोह का केस लग जाएगा। ओके 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 जी। तो ऐसे नहीं आप किसी विषय पर धरना कर सकते हैं। धरना उन विषयों पे कर सकते हैं जो संवैधानिक आपका अधिकार है। तो केवल लीगल, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे ऊपर धरना कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन करते समय आप किसी को गाली नहीं दे सकते, अश्लील इशारा नहीं कर सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, किसी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। आप गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक तो धरना कर सकते हैं, लेकिन किसी का नाटक करके, किसी की मिमिक्री करके, किसी के ऊपर ऐसे उल्टे सीधे झूठे आरोप लगा के ये नहीं कर सकते। ये अगर हो रहा है तो इसके खिलाफ, ये अगर हो रहा है तो मुझे लगता है सरकार जबरदस्ती उसको मौका दे रही है। इस देश में धरने इसलिए बढ़ गए कि इसके पहले जो धरने हुए उस पर सरकार ने ठीक से कार्रवाई नहीं किया। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है,
भय बिन होए न प्रीत। जैसे ही जैसे आप अगर थोड़ी ढिलाई देंगे, अगर आप ढिलाई देंगे तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करेगा, गलत फायदा उठाएगा। और ये कॉकरोच पार्टी और उसके नेता यही कर रहे हैं। उनको थोड़ी लिबर्टी मिली, उस लिबर्टी का फायदा उठा रहे हैं। उनको मंत्रियों से बात करने के लिए बोला दिया। बहुत सीधी सी बात, देखिए पेपर लीक बहुत गंभीर समस्या है। पेपर लीक के ऊपर मैं तो कह रहा हूं फांसी देने का कानून होना चाहिए। लेकिन पेपर लीक, ये पूरा धरना कॉकरोच पार्टी क्या किया, पेपर लीक पे किया ना। यस। इन्होंने आज तक 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की मांग तो नहीं किया। ये कॉकरोच पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि भैया एक काम करो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करो पेपर लीक करने वालों की। कॉकरोच पार्टी ने ये भी नहीं कहा इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। सरकार ने कहा 10 साल की सजा होगी, कॉकरोच पार्टी ने मान लिया। अगर वास्तव में नकल विरोधी है तो इनको बोला चाहिए नहीं, ये काम करो 100% प्रॉपर्टी जब्त करो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करो, इनको आजीवन कारावास दो। अगर वास्तव में इनको स्टूडेंट से रिलेशन है तो बोलते भैया काम करो, मंत्री के इस्तीफे से हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मंत्री के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम थोड़ी बदलेगा। फिर तो एक प्रॉपर ये 20 पॉइंट चार्टर बनाते, 10 पॉइंट चार्टर बनाते या 5 पॉइंट चार्टर बनाते, एक मांग पत्र बनाते, वो मांग पत्र सरकार के सामने रखते। ये तो बस कह रहे हैं जी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब जो है हम योगी जी का इस्तीफा लेंगे। तो कुल मिला के तो नौटंकी हो गई ना, तो पॉलिटिकल चीजें हो गई ना। ये तो जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, रिफॉर्म की न मांग, वही काम है कॉकरोच पार्टी भी कर रही है। कॉकरोच पार्टी ये नहीं कह रही है कि जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में पेपर लीक बंद करने के लिए आप ये 5 कदम उठाओ, वो नहीं बता रही है। कॉकरोच पार्टी ये भी नहीं कर रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या खामी है, इस खामी को ठीक करो। ये भी नहीं कर रही एंट्रेंस एग्जाम में क्या खामी है, इस खामी को सिस्टम करो। आप जरा सोचिए, नीट का पेपर लीक क्यों होता जानती है? क्योंकि वो एक पेपर आता है, उसी एक ही पेपर में 4 विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। तो अगर वो पेपर लीक हो गया तो बच्चे ने 4 के 4 पेपर, उसके 4 सब्जेक्ट उसके हाथ में आ गए और उसने कर दिया तो हो गया। अगर यही नीट का पेपर 2 पारियों में हो, सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हो और शाम को जूलॉजी बॉटनी का हो, तो 2 पेपर लीक करना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो चूंकि एक ही पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं तो लीक हो गया। ओके। अगर परीक्षा एक ही दिन हो लेकिन 2 बार में हो, पहले फर्स्ट हाफ में फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, सेकंड हाफ में जूलॉजी बॉटनी कर लिया, यानी 2 पेपर आए, तो पेपर लीक के चांस कम हो जाएंगे। तो पेपर लीक करने के लिए आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। कॉकरोच पार्टी ये तो कह नहीं रही है। लेकिन अब जो अगर यूपी में जाएगी तो क्या लगता है? नहीं, यूपी में जाएंगे तो जो ढील यहाँ पे देखने को मिली यूपी में भी मिल सकती है। देखिए मेरा मानना है कि बाबा जी वेद पुराण में बहुत विश्वास करते हैं, उपनिषदों में बहुत विश्वास करते हैं, चाणक्य को मानते हैं। और वहाँ लिखा हुआ है, भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। ये बाबा का सिद्धांत है, योगी जी का। हमारे लिखा हुआ है ना, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ दुष्ट के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करना चाहिए।